Today you will learn about the noun gender. That is your chapter 4. इसमें आप नाउन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली जेंडर के बारे में कि वो क्या होते हैं, कितने होते हैं. So the gender tells us the noun is whether the male or female or both or non-living things. जेंडर हमें बताता है कि जो हमारा नाउन है वो मेल है या फीमेल है, लड़की है या लड़का है, या फिर दोनों है, या कोई नॉन लिविंग थिंग है. Look at the picture and read the sentence given below them. आप इन पिक्चर्स को देखो, सेंटेंस रीड करो. So this is a boy. ये कौन है? बॉय है. This is a girl. They are friends. This is a chair. So in the above sentence 1, जो आपने 1 सेंटेंस पढ़ा था, इसमें जो वर्ड आया था बॉय, वो दिखाता है कि ये जो नाउन है आपका वो मेल पर्सन है, मीन्स लड़का है. Hence it is said to be in the masculine gender. इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर. सेंटेंस 2 में जो वर्ड आया था गर्ल, ये दिखाता है कि जो ये है वो एक फीमेल पर्सन है. हैंस इट इज़ सेड टू बी इन द फेमिनिन जेंडर. इसलिए ये क्या है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है. सेंटेंस 3 में आपने देखा था कि जो वर्ड फ्रेंड्स है वो लड़का भी है, लड़की भी है. सो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर. In sentence 4, the word chair denotes the non-living thing. अब यहाँ पे जो chair है वो क्या बताती है कि ये non-living thing है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? न्यूटर जेंडर. तो ये आपका न्यूटर जेंडर हो गया. Thus we can say the nouns has 4 gender. इसलिए हम कह सकते हैं नाउन के कितने जेंडर से? 4. मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर. फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर. अब मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? दीज आर द नाउन विच आर यूज टू मीन द मेल, लाइक नितिन, टपन, लॉयन, टाइगर, डॉग एक्सेट्रा. ये वो नाउन होता है जो बताता है कि वो मेल है, जैसे ये सब एग्जाम्पल. फेमिनिन जेंडर. दीज आर द नाउन्स विच आर यूज टू मीन द फीमेल. ये वो नाउन होता है जो फीमेल के बारे में बताता है, जैसे नेहा, श्रुति, लायनेस, टाइग्रेस, बिच, गर्ल, वुमेन, हैन. ठीक है. कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होता है? दीज आर द नाउन्स विच मे बी यूज्ड फॉर आइदर मेल और फीमेल. कॉमन जेंडर वो नाउन होता है जो हमें बताता है कि या तो वो मेल है या फीमेल है, जैसे फ्रेंड, इंजीनियर, मॉनिटर, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट्स. ओके. देन न्यूटर जेंडर. दीज आर द नाउन्स विच आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ट्री, कॉट, ट्राउज़र, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, फ्रूट्स, लैम्प एक्सेट्रा. न्यूटर जेंडर वो नाउन होता है जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है, जैसे आपका ट्री हो गया, कॉट हो गया, ट्राउज़र्स होते हैं, ये सारी चीज़ें. सो अब हम रूल्स देख लेते हैं जेंडर को चेंज करने के लिए. तो देयर आर 3 रूल्स टू चेंज द मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर. तो यहाँ पे 3 रूल्स होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए. रूल 1, बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलाइन. आप क्या ऐड कर दो? ये ESS. सो एग्जाम्पल देखते हैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का. हंटर है, हंटर का हमने ESS लगा के हंट्रेस मीन्स फेमिनिन हो गई है आपकी. वेटर है, वेटर मेल के लिए आता है, लेकिन हमें फीमेल बोलना है तो हम वेट्रेस कर देंगे, ESS लगा देते हैं. ये वर्ड तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, बट हम इसके आगे ESS लगा के इसको बना देते हैं फेमिनिन. जैसे पोएट हो गया तो पोएटेस, एम्पियर का एम्प्रेस. ठीक है. प्रिंस का प्रिंसेस हो गया. तो आपको ये सब देख लेने हैं. स्टडी हाउ द फॉलोइंग फेमिनिन्स आर फाउंड. अब देखो कि फेमिनिन्स जो होते हैं कैसे बनते हैं. सो हीरो, हीरो का हीरोइन हो गया, INE. विडोवर था, विडोवर का विडो हो जाता है. लैड का लेस होता है, मिस्टर का मिसेस, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, जेंटलमैन का लेडी. ये आपको लर्न करने हैं. नाउ रूल 2, बाय अ डिफरेंट वर्ड. कुछ डिफरेंट वर्ड से, जैसे बॉय है, बॉय का गर्ल होता है, सन का डॉटर होता है, डॉग हम मैस्कुलाइन मेल को बोलते हैं, लेकिन फेमिनिन बोलना है. लड़की जो है वो बिच, पापा मम्मा, मॉन्क नन, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट, किंग क्वीन. ठीक है. ऐसे ही फादर का क्या हो जाता है? मदर. हस्बैंड है, हस्बैंड की वाइफ, सर, मैडम,
ड्रेक का डक हो जाता है, मैन का वुमेन होता है, हॉर्स मेयर, नेफ्यू नीस, बक डो। ठीक है, आपको ये सब लर्न करने हैं। अब रूल 3 क्या होता है? बाय चेंजिंग स्मॉल वर्ड्स ऑफ द कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन के आपको स्मॉल वर्ड्स चेंज करने हैं। मीन्स जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का हो जाता है ये वुमेन। ग्रैंडफादर तो ग्रैंड मदर, ही गोट, शी गोट। मैन सर्वेंट, मैन का मेड सर्वेंट। वॉशर मैन, मैन का वुमेन होता है, आपको बताया था मैंने, तो वॉशर मैन का वॉशर वुमेन। वाटर मैन, वाटर वुमेन। स्टेप फादर, स्टेप मदर। स्टेप सन, स्टेप डॉटर। पीकॉक, पीहैन। फिशरमैन, फिशर वुमेन। कॉक, स्पैरो, हैन स्पैरो। मिल्कमैन, मिल्क मेड हो गया। ठीक है, तो आपने जेंडर के 3 रूल पढ़े। आपका फर्स्ट रूल क्या था कि आपको जो मैस्कुलाइन से फेमिनिन करना है तो आप उसमें ESS ऐड कर देंगे। आपने सेकंड रूल पढ़ा कि डिफरेंट वर्ड से, मीन्स जैसे बॉय है, बॉय का गर्ल हो जाएगा, तो ये दोनों एक डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन हम इसे मैस्कुलाइन से फेमिनिन चेंज कर रहे हैं। थर्ड रूल आपने पढ़ा कि कंपाउंड नाउन दे रखे होते हैं, मीन्स 2 वर्ड से एक जो नाउन बन जाता है वो, उसमें एक स्मॉल वर्ड चेंज होगा, जैसे आपको बताया था मैंने जेंटलमैन का जेंटल वुमेन। नाउ एक्सरसाइजेस। टिक राइट द करेक्ट आंसर। द जेंडर टेल अस द नाउन इज वेदर द, जेंडर हमें बताता है कि नाउन या फिर मेल और फीमेल है, कॉमन है या ऑल ऑफ दीज। तो हमें नाउन मेल और फीमेल के बारे में भी बताता है और कॉमन जेंडर के बारे में भी बताता है। तो हमारा इसमें हम किस पे टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज पर। इन इंग्लिश द जेंडर्स आर ऑफ 2, 3 और 4। इंग्लिश में जेंडर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमने पढ़ा था 4 टाइप्स, सो 4। द मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स दी, मैस्कुलाइन जेंडर क्या बताता है? मेल के बारे में, फीमेल या दोनों? सो मैस्कुलाइन जेंडर हमें मेल के बारे में बताता है। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर क्या बताता है? फीमेल, मेल और बोथ, तो फेमिनिन हमें बताता है फीमेल के बारे में है। न्यूटर जेंडर डिनोट्स दी, न्यूटर जेंडर क्या डिनोट करता है? मेल, फीमेल और लाइफलेस थिंग्स, तो न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है, सो लाइफलेस थिंग्स वो डिनोट करता है, बताता है। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको जेंडर चेंज करने हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उनके। फादर, फादर का क्या हो जाता है? मदर, मदर का फादर। प्रिंस का प्रिंसेस, मॉन्क का नन होता है। बक, डो, वुमेन का वुमेन हो जाता है। ब्राइड, ब्राइड ग्रूम। गॉड, गॉडेस। सन, मून। राम, सीता। आंट, अंकल और अंकल का आंट। सर, मैडम। डक, ड्यूक, ड्यूचेस। पोएट, पोएटेस। लॉयन, लॉयनेस। टाइगर, टाइग्रेस। ब्रदर, सिस्टर। और ये किस रूल से हुए हैं? वो मैंने आपको रूल्स समझाए थे, 3 रूल्स, उससे अप्लाई करने पे ये हुए, आपको समझ आ जाएंगे। बस आपको वो तीनों रूल्स याद होने चाहिए। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट द काइंड ऑफ जेंडर, आप ये वर्ड्स देखो और इसके जेंडर बताओ। सो टीचर क्या होता है? टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना, सो कॉमन जेंडर। बुक नॉन लिविंग थिंग होती है, सो न्यूट्रल जेंडर। फादर, फादर जो होते हैं मैन होते हैं, सो मैस्कुलाइन जेंडर। माइस, माइस चूहा होता है, सो मैस्कुलाइन जेंडर। मैन, मैस्कुलाइन जेंडर। टेबल नॉन लिविंग थिंग, न्यूट्रल जेंडर। मेयर, मेयर मीन्स हॉर्स, हॉर्स के अलावा जो होता है फेमिनिन, वो मेयर कहलाता है, सो ये फेमिनिन जेंडर है। एनिमी, एनिमी मीन्स दुश्मन, दुश्मन हमारे मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, सो कॉमन जेंडर। मदर, मदर का क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। पेरेंट्स, पेरेंट्स का कॉमन जेंडर। नेफ्यू, नेफ्यू में क्या हो जाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। फ्रेंड, कॉमन जेंडर। बिच, फेमिनिन जेंडर। मैन, मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, rewrite the following sentences using nouns and pronouns of the opposite gender. आपको ये सेंटेंसेस वापस लिखने हैं जिसके भी नाउन या प्रोनाउंस चेंज हो रहे हैं। नाउन मीन्स किसी का नेम वगैरह, प्रोनाउंस जैसे
माई, हर, हिज, ये सब चेंज हो रहे हैं, तो उनके अपोजिट जेंडर हमें लिखने हैं। देखो, माई मदर इज़ नन, तो हमने क्या कर दिया, मदर का फादर और नन का अपोजिट जेंडर होता है मॉन्क, सो माई फादर इज़ मॉन्क। हर फादर हैड अ स्टेप सन, सो हर का हर प्रोनाउन है, प्रोनाउन का हम हर फीमेल के लिए लिखते हैं, तो मेल के लिए क्या लिखेंगे, हिज। फादर का मदर हो गया, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, सो हर मदर हैड अ स्टेप डॉटर। माई ब्रदर इज़ अ मिल्क मैन, ठीक है, सो ब्रदर का अपोजिट जेंडर क्या होता है, सिस्टर, और मिल्क मैन का विल्क वुमैन, सो माई सिस्टर इज़ अ मिल्क वुमैन। हिज सन इज़ पोएट, सो सन, हिज का अपोजिट जेंडर हर, सन का हो जाता है डॉटर, और पोएट का हमने कर दिया पोएटिस, सो हर डॉटर इज़ पोएटिस। द मैन सर्वेंट सर्व्ड हिज मास्टर्स फेथफुली, सो मैन सर्वेंट की जगह वुमेन सर्वेंट, हिज, हर, मास्टर का हो जाता है मिस्ट्रेस। सो ये सेंटेंस हमारा पूरा रीराइट हो गया था। वुमेन सर्वेंट सर्व्ड her mistress faithfully. The tiger sprang up at the hunter, but he killed him with his gun. टाइगर का अपोजिट जेंडर क्या होता है, टाइग्रेस। हंटर का अपोजिट जेंडर हंट्रेस। देन हिम का अपोजिट जेंडर हर। गन का अपोजिट कुछ नहीं होता, गन ही है। The tigress sprang up at the huntress, but she killed her with her gun. Okay, the bridegroom was an old landlord riding on a small white horse. So यहाँ पे क्या चेंज होगा, bridegroom का bride, old landlord का old landlordess, then horse का mare. आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कहाँ है और नाउन क्या है। अगर आपको ये पता है तो आप उसके अपोजिट जेंडर चेंज कर सकते हो। Then last question, answer the following questions. What do you mean by the gender? आपको जेंडर से क्या पता चलता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जेंडर हमें बताता है कि हमारा नाउन जो है वो मेल है या फीमेल है या दोनों है, और या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये हमारा कहलाता है जेंडर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर देयर, कितने टाइप्स के जेंडर होते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यहाँ पे 4 तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये नेम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है।